हाँ, तब हम शुरू करेंगे ईएमटी। ओके, तो ईएमटी में बहुत सारे ईएमटी का कोर्स में बता देता हूँ आपको एक बार। लाइक ऐसा है, सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ेंगे, फिर कूलम्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाएंगे, कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कंडक्टर वगैरह पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक स्टार्ट करने के बाद मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे सारा, ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। ये मैं अलग से पढ़ाऊँगा, ये अलग चीज़ है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको वीडियो बताता हूँ। तो देखिए, वही है कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो जो मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ा है, पर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इंटर रिलेट या थोड़ा सा ट्रिक्स या कुछ बता के समझाऊंगा, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, पहली बात तो यह है कि देखो, आपको ये पता है ना, स्केलर और वेक्टर तो पता ही है, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो वही ध्यान में रखिए। तो स्केलर फंक्शन ले लिया हमने, कोई भी एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में, फाई एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे पी लेते हैं ना वैसे फाई ले लिया, पी भी कुछ भी डिनोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमने इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, तो उस ग्रेडियंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक फॉर्म होती है ग्रेडियंट को लिखने की, ठीक है। तो ग्रेडियंट फाई का मतलब ये होता है कि मतलब जो फाई है उसमें देखो क्या है, तीनों कंपोनेंट है एक्स वाई जेड के, तो हर कंपोनेंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे फाई एक्स वाई जेड तीनों होगा, तो फर्स्ट में फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस जेड के वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे, ठीक है। पार्शियली डेरिवेटिव होता है इधर जो भी होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और वेरी क्या कर रहा है, एक्स यहाँ पे वाई वेरी वाई कर रहा है, और एक्स और जेड कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स और वाई वेरी कांस्टेंट, और जेड तेरा वेरी कर रहा है। तो ग्रेडियंट ये लिख दिया, और डी फाई ये पूरा बाहर ले लिया हमने, तो ये आ गया, ठीक है, फाई कॉमन ले लिया मतलब सबसे, तो ये डेल आ गया, डेल को ये लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि डेल की वैल्यू ये है हमारे पास, और ग्रेडियंट फाई की वैल्यू ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मीनिंग, मतलब ये तो मैथमेटिकली क्या करना है डाइवर्जेंस में या ग्रेडियंट में वो बताया मैंने, सॉरी ग्रेडियंट में क्या करना है। अब इसका मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है, मतलब असलियत में थ्योरेटिकली क्या मतलब होता है इसका। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इफ अ सरफेस ये ले लिया, मतलब मान लीजिए वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड फाई की जो पॉइंट लिया था या जो भी था वो एक सरफेस मान लिया, एक सरफेस पे लाई करता है, पोजेस थ्रू अ पॉइंट पी, ठीक है, पी पॉइंट पे करता है। देखो एक मान लीजिए जैसे फाई, इसका कहने का मतलब है फर्स्ट लाइन का कि फाई एक्स वाई जेड एक कर्व ले लिया, ऐसे ऐसे कर्व ले लिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये है फाई एक्स वाई जेड, तो इस पूरी कर्व में कहीं ना पी लाई कर रहा है, वो कह रहा है ये, ठीक है, पॉइंट थ्रू, ठीक है, वही। द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस इज एज सेम एज दैट पी। ये कह रहा है कि अगर इस पूरे सरफेस पे कहीं पे भी हम पॉइंट ले ले, तो उसकी अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ ना ए, तो ए और पी की वैल्यू सेम होगी, ये कह रहा है वो, ठीक है, सेम एज दैट पी। फॉर एग्जाम्पल इफ एफ एक्स वाई रिप्रेजेंट द पोटेंशियल, अगर हमने ये स्केलर जो है वो एक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है, तो वो फाई एक्स इक्वल टू सी क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है कि कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो उधर सेम ही वैल्यू आएगी पूरे सरफेस पे, ठीक है, ये मतलब हो गया। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि एक फाई इक्वल्स टू सी ले लिया और एक फाई प्लस डी फाई इक्वल्स टू सी ले लिया, ठीक है, दो ले लिए। जैसे इसने क्या किया, एक फाई ये ले लिया था और फाई प्लस डी फाई एक ये ले लिया इसने, ठीक है। तो इसने क्या किया, लेट आर एंड आर प्लस बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, इसने एक पॉइंट क्यू ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसने बोलिए कि डेल आर ये है तो इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, डी फाई डॉट डी आर निकाला, डी फाई डॉट डी आर निकालेंगे, सिंपली डी आर की वैल्यू डी एक्स प्लस डी वाई डी जेड लिख देंगे, सिंपली है ना। जैसे आर को हम क्या लिखते थे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड, तो इसने डी आर को क्या लिया, डी एक्स आई प्लस डी एक्स वाई, वैसे डी आर की वैल्यू पुट कर दी, और फाई डेल फाई की वैल्यू तो ऊपर से मैंने बताई थी वो ही लिख दी नॉर्मली। और आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, तो सिर्फ आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई करेगी, डॉट प्रोडक्ट में बताया है वो आपको, ये आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी टर्म यहाँ देखिए डी एक्स पार्शियल है और यहाँ पे पूरा है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, एक डी फाई बन जाती है, और डी फाई परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो यानी कि इसका कहना तो ये हो गया, डी आर इक्वल्स टू डी फाई, ये कहना हो गया ना, हाँ यही तो कहना हो गया।
इफ Q लाइज ऑन द लेवल सरफेस ऑफ P देन, अगर देखो Q यहां से यहां तक पहुंच जाए, बराबर हो जाए, तो कितना हो जाएगा, तो ये लेवल सरफेस ही बन जाएगा, ठीक है। dr कितना हो जाएगा, 0, जो बीच का डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये d फाई 0 हो जाएगा, तब देन तो इन दोनों का बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, यानी कि cos थीटा कितना हो गया, 0, यानी कि वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। सॉरी, cos 90 0 होता है ना, cos 0 तो 1 होता है, तो बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो ये कह रहा है कि डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू dr, मतलब जो उसने dr बनाई थी, जो अगर ग्रेडियंट लेगी किसी फाई का, तो वो किसके, उसके टेंजेंट मतलब डी आर के परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब अगर हमें निकालना हो ना कुछ भी, जैसे हैंस डी फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस, अगर हमें बोला कि इस सरफेस के नॉर्मल निकालो, तो उसका सिंपली ग्रेडियंट निकाल देना है, ठीक है। और डी फाई परपेंडिकुलर होता है डी आर टेंजेंट के, सिंपल सी। नॉर्मल बोले तो ग्रेडियंट, नॉर्मल बोले तो ग्रेडियंट, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पे आते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, डेल का, किसके साथ, वेक्टर के साथ लगता है डाइवर्जेंस, ठीक है। और इसके आगे देखो, ये दोनों वेक्टर हो गए, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। अगर मैं इसमें यहाँ पे कोई स्केलर ले लेता हूँ, के स्केलर ले लिया, ठीक है, तो ये तो ग्रेडियंट ही हो गया ना, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट का तो कोई काम ही नहीं है। तो स्केलर के साथ डेल का ग्रेडियंट आता है, और वेक्टर के साथ बीच में डॉट आएगा, दोनों वेक्टर हो गए, तो इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट स्केलर होता है, क्योंकि आई डॉट 1 हो जाता है ना, और आई डॉट जे 0 हो जाता है। तो देखिए डी इसने ले लिया, डेल की वैल्यू लिख दी और वी की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे बीच में डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो आई वाला आई से ही होगा, आई वाला जे से होगा तो 0 हो जाएगा, आई वाला के से होगा 0 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में आई 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, और आई जे वगैरह कैंसिल हो, मतलब आई डॉट आई 1 हो गया, तो वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन स्केलर होता है हमेशा, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो क्या बोल रहा है, इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर स्प्रेड्स आउट फ्रॉम द पॉइंट इन अ, ठीक है। ये बोला कि क्वेश्चन में कोई पॉइंट दिया, या अगर कोई पॉइंट नहीं दिया तो ओरिजिन या सोर्स जो भी है, अगर मैं डेल डॉट वी निकालूंगा तो वी कितना स्प्रेड आउट कर रहा है यहाँ पे, वो मतलब होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो एरो आउटवर्ड्स होते हैं, नेगेटिव आया तो एरो इनवर्ड्स होते हैं, वो तो पता ही है सबको, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है स्प्रेड आउट मतलब डाइवर्ज कर रहा है किसी पॉइंट से। नेक्स्ट आता है द कर्ल। कर्ल भी सेम होता है, दो वेक्टर्स के बीच में होता है, ठीक है, ये, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आई जे ऐसे लिखते हैं, ऊपर पहले डेल लिख दिया, नीचे फिर वी के कंपोनेंट्स लिख दिए। नॉर्मली आई को पहले इस लाइन को ऐसे और इस लाइन को छोड़ दिया, डेल वाई डी, आई ऊपर लिखा, डेल ऐसे करते ना, इस लाइन को छोड़ दिया, आई वाले कंपोनेंट्स ये लिख दिया, डेल वाई डी वी जेड, ठीक है, माइनस डेल वाई डेल, और दूसरी टर्म माइनस जे, फिर इस टर्म को छोड़ दिया, डेल एक्स और वी जेड, डेल एक्स वी जेड माइनस डेल जेड अपॉन वी एक्स, ठीक है, ये आ गया, प्लस के वाली टर्म को छोड़ दिया, फिर डेल एक्स वी वाई डेल वाई वाई, ठीक है, ऐसा आता है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, नोटिस दैट द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन v इज लाइक एनी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। कर्ल ऑफ स्केलर डज नॉट एग्जिस्ट, वही बताया कि मैंने स्केलर के साथ नहीं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि मेजर हाउ मच वेक्टर v कर्ल अराउंड द पॉइंट इन द क्वेश्चन, मतलब कि एक पॉइंट के अराउंड कितना कर्ल हो रहा है, कितना घूम रहा है वो वेक्टर, ठीक है, ऐसे वो होता है, मतलब, ओके। यहाँ तक था। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, पहले इतना देख लेना।